के ताजिए के ऊपर टिप्पणी पर हुआ मोहम्मदी होटल के बाहर बवाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अचानक यह क्या हुआ, एक वीडियो ने मचाया बवाल। गौर से देखिए, इस शख्स को यह है होटल मोहम्मदी के मालिक का बेटा, जिसने ताजिए को लेकर बेहद गलत टिप्पणी करी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते गुरुवार रात भीड़ ने नारेबाजी करते हुए होटल मोहम्मदी का घेराव किया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए वीडियो की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने भी शांति बनाने की अपील करी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और ताजिया बनाना, ढोल बजाना आपकी नज़र में कैसा है? ताजिया बनाना बहुत बड़ा गुनाह है और ताजिए को एक जगह रख दो आप, और एक तरफ ताजिए से अच्छा है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि सुअर आपके धर्म को थोड़ी खराब कर रहा है, धर्म को आपके ताजा खराब कर रहा है। ताजिया बनाना इस्लाम में कहीं है ही नहीं, ताजिए का जिक्र ही नहीं है, कहीं हदीसों में नहीं मिलता, कहीं कुरान में नहीं मिलता। आप नबी से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम तक और आप नबी से लेकर के किसी ने ताजिया कभी कोई बनाया नहीं हिस्ट्री के अंदर। ये बनाया तो घेरों ने बनाया होगा, ताजे की शक्ल में या मूर्ति की शक्ल में। इस्लाम को कोई कनेक्शन ही नहीं ताजे का। अब जो ताजा बना रहे, इसका कनेक्शन जब नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए ना, सुअर अच्छा हुआ ताजे से। बात तो ये तो वो लोग ताजे बना रहे हैं। ये ताजे के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे जो दीन से दूर है, जो ना असर पता नहीं, मगरिब पता नहीं, ईशा पता नहीं, जुम्मे के अंदर कभी कभी दिख जाते या रमजान के महीने में दिख जाते, वो मिलेंगे आपको। वो भी नहीं होंगे, वो नशेड़ी, शराबी, जुआरी, वो मिलेंगे आपको। बड़ी चौपर में जिसकी शराब की दुकान है, वो मुझे बता रहा है कि मेरी 365 दिन के अंदर सबसे ज्यादा शराब मोहर्रम वाले दिन बिकती है। अस्तगफुरुल्लाह। मोहर्रम वाले दिन बिकती है, सबसे ज्यादा व्यापार मेरा मोहर्रम वाले दिन होता है शराब की दुकान का। तो इसके अंदर नशेड़ी गंजेड़ी सब मिलेंगे आपको। ये दिन का पार्ट नहीं है, दिन को खराब करने वाली चीजें ये, इसलिए ताजे से अच्छा है सुअर। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप हमारे भाइयों को हिदायत मिले उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कुरान हदीस से जुड़े। हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास शरीयत छोड़ के गए, कानून छोड़ के गए इस्लाम का, उसको पढ़े। हमारे लिए किताब उतर के आई है, नाजिल हुई है कुरान। वो सवाब के लिए थोड़ी है कि कोई मर गया उसके सवाब के लिए दुकान खुल गई उसके सवाब के लिए, उसके लिए थोड़ी आया कुरान। कुरान को लिया है, वो एक गाइड बुक है, वो उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को बशर करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हदीस मुबारक है, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारे। माशाअल्लाह। ये कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज आप दे दीजिए, क्योंकि जनता बहुत आहत है जो भी बोला गया उसको लेकर। जिस तरह का बयान आया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं ये एश्योर करना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, कार्रवाई करेगी और उसको अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें और कानून को अपना काम करने दें। मोहम्मद रशीद कुरैशी वो मनबुद्धि का कुछ अड़ियल टाइप बदतमीज लड़का है, जिसको हमने अपने परिवार से 10 साल पहले बेदखल कर दिया। अब उसने ये पोस्ट डाल दी, उसका मोहम्मदी परिवार या मोहम्मदी होटल से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी औलिया हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं इनका दिल से इस्तेमाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है, मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, शर्मिंदा होकर के। विवादास्पद वीडियो पर शब्बीर मोहम्मदी ने जताया दुहक। मुहर्रम ताजिए संबंधी वायरल हुए विवादास्पद वीडियो की कड़ी निंदा की जयपुर। बीती रात चांदपोल में फैले धार्मिक उन्माद मुहर्रम ताजिए को लेकर दिए गए विवादास्पद एवं निंदनीय वीडियो पर मोहम्मदी पैलेस होटल के ऑनर एवं संचालक शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने दुख व्यक्त करते हुए संपूर्ण घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा है कि उन्मादी युवक रज्जी से उनका कोई संबंध नहीं है तथा करीब 10 वर्ष पूर्व ही उन्होंने रज्जी को बेदखल कर चुके हैं। बता दें कि रज्जी ने मुहर्रम ताजिए को लेकर विवादास्पद एवं निंदनीय वीडियो वायरल किया, जिसके बाद कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित हुई और उक्त वीडियो के खिलाफ लामबंद होकर सड़क पर उतर आए। मामले को भांपते हुए शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने स्वयं पहल करते हुए उन्मादी युवक रज्जी की पुलिस गिरफ्तारी की मांग करते हुए कानून सम्मत सजा देने का आग्रह किया।
तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्मादी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच शुक्रवार शाम होटल मोहम्मदी पैलेस पर संस्थान के ऑनर एवं संचालक शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे धर्म व धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्मादी लोगों में चाहे उनकी संतान, परिजन, रिश्तेदार, समाज के लोग या अन्य कोई भी क्यों न हो, उन्मादी लोगों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में वे कानूनी मामलों में हर संभव सहयोग देने में सदैव तत्पर रहेंगे। रात करीब 11 बजे बाद की घटना है। मैं घर सो रहा था, मुझे कुछ मेहरबान लोगों ने फ़ोन करके बताया कि इस तरीके से तुम्हारे लड़के ने ताजियों को लेकर के गलत पोस्ट डाली है। तो मैं जैसे होटल पे आया तो ये एक हंगामा सा था होटल के बाहर। उस बात को लेकर के मुझे लोगों ने रोक दिया, बोला आप यहाँ रुक जाओ, शांति बनी रहे, शांति भंग नहीं हो। मैंने पूरे मामले को जानना चाहा मगर वो भीड़ के अंदर बात का कुछ पता नहीं लगा। बात ये है कि मेरा एक लड़का मोहम्मद रजी कुरैशी, वो मंदबुद्धि का कुछ अड़ियल टाइप बदतमीज लड़का है, जिसको हमने अपने परिवार से 10 साल पहले बेदखल कर दिया। अब उसने ये पोस्ट डाल दी, उसका मोहम्मदी परिवार या मोहम्मदी होटल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मंदबुद्धि है, वो दीन दुनिया सभी तरह की बात कर रहे हैं, इनको मंदबुद्धि कैसे? मतलब मंदबुद्धि इस तरह का नहीं है कि जैसे कोई मतलब जो है बिल्कुल ही जैसे मतलब ना समझो भाई, उसमें कुछ कमियां जब भी तो उसको 10 साल पहले हमने परिवार से बेदखल किया है, कुछ तो कमियां होंगी ना। तो उसने जो भी गलतियां की हैं धार्मिक मामलों में, ताजेदारी को लेकर के, मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी औलिया हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है, मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफी मांगता हूँ शर्मिंदा होकर के। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसने गलती की है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं चाहता हूँ कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। आपकी नजर में ताजिया क्या है? भाई देखिए, ताजेदारी मतलब आस्था का मामला है, एक फिरका मानता है, एक नहीं मानता है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते। आपने कहा बेदखल किस अंदाज में किया? सिर्फ बेदखल किया है तो पारिवारिक मामलों में, जब पारिवारिक मामलों में बनती नहीं है तो उससे हमारा कारोबारी लिंक नहीं है, पारिवारिक लिंक नहीं है। पारिवारिक लिंक होता है, बेदखल से कोर्ट से किया जाता है। देखो, हम उसके साथ पिछले 10 सालों से रहते नहीं है, हमारा कारोबार में उसका कोई दखल नहीं है, परिवार में कोई दखल नहीं है। अगर माहौल बिगड़ जाता है उसको जिम्मेदारी आपने तो एरिया का बेदखल कर दिया। कल जिस तरह से माहौल था, अगर इसको लेकर बड़ा हादसा हो जाता तो उसको लेकर भाई मैंने प्रशासन से अपील की है कि इसको जो भी सजा आप दे सकते हैं दीजिए। भाई उसके खिलाफ जो भी मतलब जो है उसने जो गलती की है उसके लिए जो भी प्रावधान है। अब नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजधानी जयपुर शहर का चांदपोल यूं तो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र माना जाता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चांदपोल ही में एक ऐसी होटल है जिसका नाम है मोहम्मदी पैलेस। इस होटल में आपको ग्राहकों की भीड़ तो 365 दिन तक देखने को मिलती है। और आपको यह बताना चाहता हूं, जो होटल 365 दिन तक नहीं बंद होती है वो आज बंद देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंद होने का, होटल के बंद होने का कारण यह है कि मुहर्रम के दिन इस होटल के मालिक शब्बीर कुरैशी, जिसके लड़के का नाम है रजी कुरैशी के द्वारा एक पोस्ट वायरल होती है। उस पोस्ट में ये होता है कि ताजिए को गंदे जानवर के बराबर बताया जाता है। और उसी को देखते हुए पोस्ट इतनी वायरल हो जाती है कि आसपास के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर जाते हैं। और उसी दौरान पुलिस एक्शन मोड में आती है और अपना जाब्ता तैनात करती है और कैसे न कैसे करके उस भीड़ को काबू पाया जाता है और उस भीड़ को धीरे धीरे करते चांदपोल से दूर किया जाता है।
एक मिनट रुकना सर, रुकना। देखिए कर दो सवाल। देखिए ताजिए को बद से बदतर बताना गंदे जानवर की शक्ल में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे और आपका क्या आक्रोश है? भैया हमारे इमाम के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो इसी तरीके का आक्रोश आएगा। और इसका जब हमने फेसबुक पे देखा तो सबसे पहले मैंने FIR दर्ज करवाई इसके खिलाफ। ये जो मोहम्मद होटल का जो लड़का है उनका रजीउद्दीन कुरैशी, उसके खिलाफ सबसे पहले मैंने ही जाकर FIR दर्ज करवाई। जो मोहम्मदी होटल के जो लड़के हैं वो बता रहे हैं मनबुद्धि है एक तरह से, वो इसका कुछ भी मनबुद्धि नहीं है, ये लोगों का एक प्रोपोगंडा है। ये लोग अपना आप को सही साबित करने के लिए लगे हुए हैं और ऐसी कोई वो नहीं है। बिल्कुल वो लड़का आराम से हर चीज़, बैठना उठना खाना पीना हर तरीके से करता है और ऑर्डिनरी माइंडेड आदमी है। वो अपना आप को ज़्यादा होशियार समझता हो और इसके हर बार, ये पहली बार नहीं है, कई मरतबा पहले भी इसने बयानबाजी कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। अब की बार इसने इमाम के लिए बोला तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम यही हमारा जो बड़ों का जो कहना था वो ये था कि भाई ये लोग शांति आराम से जो इसका प्रोटेस्ट है वो आप लोग आराम से करें। तो इसीलिए हम कोतवाली में गए, अपने डिप्टी साहब से, इंचार्ज साहब से हमारे उनसे बात करी। उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, उन्होंने बड़े प्यार से हमारी रिपोर्ट ली और हमारा बहुत अच्छी तरीके से बातचीत को रखा उन्होंने। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ जारी है, तो प्रशासन से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वो जो 4 लोग उसके साथ है, और भी है बहुत लोग उसके साथ जो इसमें इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उसके साथ, और वो उनका यही काम है। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि उन 4 को भी उनके बराबर ही रखें। हम वो लोग भी हमारी उसी गिनती में। देखिए ताजिए को गंदे जानवर की शक्ल से बदतर बताया, आप ताजिए को किस तरह से समझते हैं, ताजिए को क्या मानते हैं? हमारा ताजिए का जो हमारे इमाम का जो रोज़ा मुबारक है, हम उसकी छवि बढ़ाते हैं और वो छवि हमारे लिए बहुत, हम उसको जान से भी ज़्यादा चाहते हैं और हम उस बात को किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारे इमाम के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे जो लोग बुजुर्ग हैं उन्होंने हमारे लिए शांति से बात करने के लिए, शांति से ये प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, इसलिए हम उग्र कोई भी नहीं है। और प्रशासन ने हमारा खूब सपोर्ट किया और खूब कर भी रहे हैं वो लोग। सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस हमारी यही मांग है कि लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा मिले। आपके पोस्टर में मोहम्मदी पैलेस का भी फोटो दिखाई दे रहा है, साथ में एक लड़के का भी फोटो दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे फोटो को लेकर? जो पोस्टर है ये बता रहा है कि पोस्टर ये बता रहा है कि होटल में ना जाए जी, क्या कहेंगे आप? तो इसका बहिष्कार किया हमने मोहम्मदी होटल का, बिल्कुल बहिष्कार करने की, और हम अपील भी यही कर रहे हैं कि इस होटल का बहिष्कार किया। साथ में जामा मस्जिद के सदर भी है आपके जो शब्बीर साहब है, तो वो तो अपना आप ही, जब ये प्रोटेस्ट इतना लंबा होगा तो अपना आप ही इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इस मुहिम पे वो रह नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि बेटे ने गलती की है, बाप सजा भुगतेगा, जबकि मैंने बेदखल भी कर दिया था। कोई बेदखल नहीं किया। आज ये उनकी फोटो डाली है हमने, जिसके अंदर वो कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है। अभी 6 महीने 8 महीने पहले की फोटो है वो लोग, और है ना उसके अंदर जो भी लड़के इसके सपोर्ट में वो भी हैं, और मोहम्मदी होटल के अंदर की फोटो है। अगर वो बेदखल होया हुआ होता तो उसको अंदर होने की इजाज़त कैसे दे दी थी उन लोगों ने? अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि मैंने बेदखल कर दिया है, हमारा कोई वास्ता नहीं है। कल अगर माहौल अगर ख़राब हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी के लिए सवाल भी किए गए उनसे, इसको लेके आप किस नज़र से देखते हैं? हम तो इसी नज़र से देखेंगे कि इसके अंदर वो जो भी कुछ उसने बयानबाजी करी है वो मन बुद्धि बता रहे हैं वो अपने लड़के को, वो कोई मन बुद्धि नहीं है, वो सब बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत वो बात करता है। आप शांति प्रोटेक्ट करें तो किस तरीके से आगे आप और क्या करेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर उसको सजा हो जाए तो हम अपनी शांति से कोई वो नहीं करें, और अब प्रशासन से और सरकार से हमारे को यही निवेदन है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। राजस्थान में कई जगहों से वीडियो वायरल भी की जा रही है और एक तरह से सड़कों पे आने की मांग भी की जा रही है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए हम यही है कि जो भी काम है वो शांति से करें,
और हमारा यहाँ से हम यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी आदमी उग्रवादी वो नहीं करे, शांति प्रिय से जो भी प्रोटेस्ट करना शांति प्रिय से करे। शब्बीर जी को जिस तरह से वाक़या हुआ है उसमें सदर के पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। वही इस पोजीशन ये हमारी जो पोस्ट है ये बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे मुसलमान में और है ना दरगाह में, इन पर बहुत इसका फर्क पड़ता है, इसलिए उनको चाहिए नैतिकता का आधार से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से फैमिली से बाहर है। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो, इस बात से झूठ बोल रहे हैं। जो 10 साल से फैमिली से हमने बाहर किया हुआ है और किसी भी तरह से पारिवारिक हमारा उस बच्चे के साथ में कोई लेन देन नहीं। ठीक है, ऐसे में एक जो सदर हैं, आप कह रहे हैं कि सदर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, ऐसे में जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, क्या वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है? नहीं कर सकते। ये जो अपने लड़के को नहीं संभाल सकते, जो बेतुका बयान दे रहा है, जब उसी को वो नहीं संभाल सकते तो नैतिकता, ये इतना बड़ा पद है उसको कैसे संभाल सकते हैं? अभी शब्बीर कुरैशी जी बोल रहे हैं कि मैं खुद मांग करता हूं कि मेरे बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मैं कौम के साथ में हूं। शब्बीर कुरैशी साहब ने अपनी औलाद की जैसी परवरिश की है वही तो बोल रहे हैं। जिस तरह से दरख्त के अंदर जैसी खाद पानी दी जाती है फल होता है, तो शब्बीर कुरैशी साहब ने जैसी परवरिश की है वही अंजाम वो लड़का बता रहा है। इसमें शब्बीर कुरैशी साहब पूरी तरह जिम्मेदार हैं। वो उनको जिम्मेदारी से अपना आप इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और खानूखा बुधवाली जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जहाँ जहाँ वक्फ कमेटियाँ बना रखी है, जो मौला इमाम हुसैन के मुखालिफ लोग हैं, उनको हटाएं और ये कमेटी का बर्खास्त करें और वक्फ बोर्ड की तरफ से बाकायदा वक्फ चेयरमैन इसकी रिपोर्ट कराएं ताकि ऐसे लोग दोबारा ज़रूरत न करें। हम आवाम से खामोशी के साथ में जो हमारे मौला हुसैन का जो पैगाम है, खामोशी, मोहब्बत और कुर्बानी का जो पैगाम है, उसके साथ में हम अपील करते हैं सब लोग खामोशी से एहतजाज करें। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें कोई भेदभाव नहीं करे, किसी प्रकार का दबाव में ना आए, क्योंकि इसमें मोहम्मदी पैलेस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो हमारा प्रशासन से शब्बीर कुरैशी जी तो एक तरीके से आपका समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि जो मेरे बेटे ने गलती की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और मैं कौम के साथ में हूँ। तो इस नज़रिए से आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नज़रिया? आगे उसकी कथनी और करनी में फ़र्क मालूम हो जाएगा। आगे कथनी करनी में मालूम हो जाता है, आदमी थोड़े दिन बाद में जब ठंडा हो जाता है तो उसको फिर रफा दफा कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्बीर कुरैशी साहब कोर्ट में हलफनामा दें बाकायदा और कौम से माफ़ी मांगें और इमाम मौला के आस्थाने पर जाके और तौबा करें पूरे ख़ानदान के साथ में, और बाकायदा मीडिया में शाया हो कि मैं मौला हुसैन से माफ़ी मांगता हूँ, कौम से माफ़ी मांगता हूँ। जी पार्थ साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं माहौल जयपुर में एक बिगड़ता हुआ नज़र आया था कल रात को हम देखें, और ये किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जिसने भी ये बात कही है वो जयपुर का माहौल ख़राब करने की बात है। लोगों के आपस में मोहब्बत और सौहार्द के साथ ताजिए का जो हमारा पर्व है वो ख़त्म हुआ है, उसको ख़राब करने की एक साजिश थी। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे का माहौल कोई ख़राब करने की कोशिश नहीं करे। और यही अपील है हम सबकी, बुज़ुर्गों की भी हमारी यही अपील है। अब खानकाह नियाज़िया से हम बोल रहे हैं, सबकी यही अपील है कि सब जो है जो भी एहतजाज हो बिल्कुल शांति के साथ हो। और इसको गिरफ़्तार किया जा चुका है, इसके साथियों को भी गिरफ़्तार कर रही है सरकार। पूरा प्रशासन साथ अच्छा अपना किरदार निभा रहा है। तो आगे हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि बिना भेदभाव के जो बात हकीकत है उसका पूरा पक्ष लिया जाए और जो सज़ा के मुस्तहिक हैं उनको पूरी सज़ा मिले ताकि जो रोष मुस्लिम समाज में व्याप्त है वो शांत हो जाए। बस यही हम लोगों की अपील है, जो भी कुछ बात हो वो शांतिपूर्वक हो। देखिए पारसा साहब, आप एक शिक्षक भी है और पार्षद भी हैं, आपसे सवाल है कि आपकी नज़र में ताज़िया क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, आज ये प्रोटेस्ट किया गया है शांतिपूर्वक, वो खानकाह नियाज़िया पीरजी का बाग जयपुर से किया गया है। और यहाँ के मुरीदीन द्वारा सबसे पहले जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई
वो यहाँ की जो पहले मुरीद जो है सनाउल हक नियाजी, उन्होंने यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके बाद में हर एरिया के थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई है। क्योंकि आका हुसैन के बारे में अगर ऐसे अपशब्दों का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मैं कहता हूँ कि वो शिक्षित ही नहीं है, उसके पास एजुकेशन की कमी है। और आज जो नज़र आ रहा है ये जो भेदभाव कर रहे हैं बड़े लोग, आप देखिए कोई भी जाति धर्म का इंसान, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी आका हुसैन के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। आप खुद सब मीडिया वाले सब वाकिफ़ हैं कि जब भी ताज़ियेदारी होती है, जब ताज़िया निकलता है तो सबसे पहले हिंदू समाज के लोग जो हमारे भाई हैं वो ताज़िए की ताज़ियेदारी के लिए ताज़ी के नीचे से जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं उनके नीचे। तो आप लोग खुद देखते हैं इस बात के लिए। और एक जो अशिक्षित है, मैं नहीं मानूंगा वो शिक्षित है परिवार से, वो अशिक्षित है, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारी तो यही है सब खानगाह नियाजी के द्वारा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे कि प्रशासन कर रहा है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके खिलाफ हम तो बस ये बात रखेंगे अपनी खानगाह नियाजिया के द्वारा मिर्जी के बाग से कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोई अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले वक्त में इन लोगों को पता पड़े कि आका हुसैन की क्या हस्ती है। भाई जिनके पीछे दीन है, आज अगर दुनिया में दीन मौजूद है तो आका हुसैन के पीछे ही है, नहीं तो दीन बचा कहाँ था? सब पलीद की बैत कर लेते उस समय। तो आप सभी से मेरा मीडिया प्रभारियों से ही गुजारिश है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको उन शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। मोहम्मदी होटल का बाइकाट की बात भी कर रहे हैं, तो इसको लेके क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, जो करेगा वो भरेगा। शिक्षा देना एक वालिद का फ़र्ज़ होता है। वालिद अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देगा, अगर बच्चा गलत है तो उसको बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए, शुरू से हटा देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये मैसेज क्या आ रहा है सामने, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाद दखल हटा रखा उसको ऊपरी डेट 10 साल पहले। तो लगभग अपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देके पहले तो सबसे पहले अपनी जो है डिमांड है हमारी ये है कि सबसे पहले उस बंदे ने जिसने आका हुसैन के बारे में बदतमीजी शब्द इस्तेमाल किए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या आप मानते हैं कि शब्बीर कुरैशी के बेटे ने जो करा उसमें शब्बीर कुरैशी भी उतने इन्वॉल्व हैं जितने कि उनके बेटे के शब्द कहे गए? देखिए, बच्चा अगर कर रहा है और बच्चे की पहली पाठशाला जो होती है वो होती है माँ, सेकंड आते हैं वालिद का नंबर आता है, उसके बाद गुरु का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रही है। अगर वो अच्छी शिक्षा देते, अच्छी तरबियत देते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं हर अपने वालिदैन से, मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, जिससे ऐसा माहौल कभी सामने नहीं आए। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी आस्था के लिए अपन अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। हर धर्म, हर जाति अपनी जगह पे सब अच्छी है। सरकार को अलग से कोई आप ज्ञापन वगैरह देंगे कुछ तरह के? सरकार को ज्ञापन हमने थाने के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा दी है, ज़्यादातर हर थानों में, यहाँ तक कि जयपुर से बाहर अजमेर में भी, अदर बॉम्बे में भी यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, सरकार तक अपना मैसेज पहुँचा दिया है। अब सरकार अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह ताला कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसे आदमियों का जो खात्मा होना जल्द से जल्द। आपकी जो मांग है अगर सही समय पर नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे हमारे आका हुसैन, हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि आका हुसैन का जो पैगाम है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक रहेंगे। कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक। जब ज्ञापन देंगे क्यों काम अच्छा नहीं होगा? हाँ, ये है इसको ले लेना। जो आज तक नज़र से नहीं गुजरा, ऐसा बयान एक यहाँ के नौजवान लड़के ने दिया है। उस लड़के का नाम रज़ी बताया जाता है। और उसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक तरीक़े से इस्लाम से खारिज करने के लिए है, तो उसने इस किस्म का बयान दिया। उसके बाद में मैंने क्लिप में देखा कि उनके बाप उसकी वजाहत, वालिद उसकी वजाहत कर रहे हैं कि वो लड़का जो है मंदबुद्धि है और 10 साल से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं और पुलिस प्रशासन उसको गिरफ़्तार कर ले। तो ये तो ठीक है कि पुलिस प्रशासन उसे गिरफ़्तार कर ले, लेकिन ये बात काबिल कबूल नहीं है कि वो मंदबुद्धि, कोई भी मंदबुद्धि है जो इंसान है वो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता। उसने अपने बयान में न सिर्फ गलत ढंग से ताज़िए को जोड़ा है
और उसको खिलाफ उसकी बात कही है जो किसी मुसलमान की ज़बान से तो निकल नहीं सकती, ऐसी बात उसने कही। और फिर उसने उसमें कुरान व हदीस के हवाले भी दिए और आदम अलैहिस्सलाम से अब तक की तारीख़ बताने की भी कोशिश की है। तो कोई मंदबुद्धि पागल इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसने खुद वो बाइट दिलवाई, सवालात कराए। उसका सबूत ये है कि उसने खुद अपने इंस्टाग्राम पर डाले और पेज जो उसका फेसबुक का पेज है उस पर किए है और व्हाट्सअप वगैरह पे भी अपलोड किए। तो ये एक पागल आदमी नहीं करे। ये जो शब्बीर कुरैशी साहब का जो लड़का है, ये मोहम्मदी पैलेस होटल, इनकी कई होटलें हैं, उनका ये लड़का है, तो ये बात गलत है कि वो मंदबुद्धि है। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी ये रही है कि पुलिस प्रशासन ने जो बरवक्त कार्रवाई की और जो उन्हें करनी चाहिए थी वो उन्होंने चंद घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। ये काबिल मुबारकबाद है जयपुर की पुलिस, और उसने ये काम बहुत अच्छा किया। उसका वाहिद इलाज भी यही था कि उसे गिरफ्तार किया जाए, तो गिरफ्तार कर लिया। अब ये है कि गिरफ्तार करने के बाद मेरी पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि वो ऐसी उस पर धाराएँ लगाएँ जो कमज़ोर नहीं हो, जो फ़ौरन उसको बेल मिल जाए। जो धारा सख्त से सख्त हो सकती है, क्योंकि उसने पूरे मुल्क में अमन व अमान, न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे मुल्क में, मेरे पास तमाम हिंदुस्तान से, बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह से सबसे सुबह से टेलीफोन आते हैं कि उन्होंने जो कार्रवाई की है, हम उनको बर्बाद करने की कोशिश की है उसने, तो इतनी आसानी से उसको बेल नहीं मिले। जो सबसे सख्त धारा है वो उस पर लगाई ताकि वो कुछ दिन जेल में। अगर वो मंदबुद्धि है तो पागल खाना उसकी जगह है, और अगर वो सही है तो जेल खाना उसकी जगह। ये दो ही जगह है कि कोई दिन बाद अपील आपकी समाज से अपील। समाज से मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ का मुस्लिम समाज जो है हमेशा अमन और उस तरीके से रहा है, सुकून से। वो सुकून को नहीं ख़त्म करें और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे शहर का अमन व अमान जो है वो छिन-भिन हो और उसको शांति बने। वो उन्होंने जिस तरीके से अब तक कानूनी जंग लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से आगे भी कार्रवाई करें। ऐसा नहीं करें कि जो कानून को अपने हाथ में ले ले। पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था करना, और प्रशासन का काम, तो वो उसको वो उस जंग से लेगी। और ये बात यहाँ एक सबसे अच्छी ये रही है कि हमारे सिलसिले ने, हमारे न्याजिया सिलसिला जो है उसने हमेशा मौलाइयत के लिए काम किया है। और मौला हुसैन के भी जो यहाँ पर तमाम 10 दिन तक प्रोग्राम होते रहे वो हुआ है। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि एक न्याजी सनाउल हक साहब के परिवार पे उनकी FIR दर्ज पे उसकी गिरफ्तारी हुई। तो सबसे पहले हमारे सिलसिले के लोगों ने आवाज़ उठाई और उन्होंने ही इसको जेल तक पहुंचाया। अब वो सब लोग खड़े हैं, अब नेतागिरी कर रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे यही अपील करूँगा इसके पुरसुकून तरीके से एहतजाज करें। कोई ऐसा नहीं करे जिससे कि शहर के इमारत को नुकसान पहुँचे या कुछ हो, तो वो अपने बहुत ही सुकून से एहतजाज करें। और वो कर चुके हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब यही है कि गिरफ्तार करने के बाद उसकी जल्दी बेल लें ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं हो सके और वो ये देखें कि भाई जब इसे इतनी सख्त सज़ा मिल रही तो कोई ऐसे बयानात नहीं है। जहाँ तक इमाम का ताल्लुक है तो इमाम किसी एक फ़र्क़े के नहीं है। मुसलमानों में भी ये है कि शिया और सुन्नी दोनों फ़र्क़े हैं, लेकिन इमाम जो है वो दोनों के इमाम हैं। इमाम कोई वो एक की जागीर नहीं है, वो पूरी दुनिया के इमाम। जिस तरीक़े से रहमतुल लिल आलमीन है, इस तरीक़े से वो इमामुल आलमीन, तमाम आलम के लिए इमाम उनको बना के भेजा गया। तो वो सब के इमाम है। कोई ये करे कि साहब, मैंने एक क्लिप देखी तो उसमें शिया फ़िरक़े का कोई साहिबा ये कह रही हैं कि साहब हम जुल्म कब तक सहते आएंगे, और ऐसा नहीं है, जुल्म किसी पे नहीं हो रहा है, सुन्नी किसी पे जुल्म नहीं करता। और उनकी ये गलत फहमी कि इमाम जो हैं वो खाली शियाओं के हैं, तो ये गलत है। वो शियाओं के इमाम नहीं है, वो सारे मुसलमानों के इमाम हैं। इमाम को जो भी मुसलमान है अगर वो इमाम नहीं मानता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा नहीं मानता है तो वो मुसलमान ही नहीं।